स्वागत है आप सभी का अष्टावक्र गीता की इस अनुक्रमित श्रृंखला में। आज हम प्रकरण 12 के श्लोक 1 से 4 का अध्ययन करेंगे। पहले श्लोक का भाव है, राजा जनक कहते हैं कि पहले मैंने शरीर के कार्यों और कठिनाइयों को बिना परेशान हुए सहना सीखा। फिर मैंने वाणी से उत्पन्न होने वाले विस्तार, बहस, आलोचना, प्रशंसा, व्यवहार, इन सबको सहजता से सहना सीखा। इसके बाद मैंने मन की चिंता को सहन करना और उससे अप्रभावित रहना सीखा। इन्हीं तीनों अभ्यासों के कारण मैं इस अद्वैत स्थित अवस्था में स्थिर हुआ। यह श्लोक राजा जनक की अद्वैत यात्रा को किसी अचानक घटित हुई अनुभूति के रूप में नहीं, बल्कि एक क्रमिक, व्यावहारिक और जीवन संगत साधना के रूप में प्रस्तुत करता है। जनक कोई सन्यासी या वनवासी तपस्वी नहीं थे। वे एक सक्रिय राजा थे। राज्य, परिवार, उत्तरदायित्व और जन समस्याओं से घिरे हुए। फिर भी वे मुक्त हुए क्योंकि उन्होंने बाहरी त्याग नहीं, बल्कि भीतरी विजय प्राप्त की। यह विजय 3 स्पष्ट स्तरों पर हुई, जो किसी भी साधक के लिए मार्गदर्शक है। पहला चरण है शरीर से उत्पन्न होने वाली असहजताओं को सहना सीखना। शरीर स्वभाव से परिवर्तनशील है। कभी भूख लगती है, कभी प्यास, कभी थकान, कभी बीमारी, कभी गर्मी तो कभी सर्दी। सुख दुख का आना जाना शरीर के स्तर पर स्वाभाविक है। सामान्य मनुष्य इनसे मानसिक रूप से परेशान हो जाता है और यहीं से अशांति प्रारंभ होती है। जनक कहते हैं कि उन्होंने सबसे पहले यह समझा कि शरीर की सीमाएं और असुविधाएं मेरी नहीं हैं। उन्होंने कर्तव्यों को निभाते हुए शरीर के बोझ को धैर्यपूर्वक सहना सीखा, बिना शिकायत और बिना पलायन के। यह स्वीकार्यता और सहनशीलता ही आध्यात्मिक जीवन की पहली सीढ़ी है, जिसे शास्त्रों में तितिक्षा कहा गया है। दूसरा चरण है वाणी से उत्पन्न होने वाली प्रतिक्रियाओं के प्रभाव से मुक्त होना। संसार में वाणी बहुत कुछ करती है। प्रशंसा अहंकार को फुलाती है, निंदा क्रोध और हीनता को जन्म देती है, विवाद अशांति फैलाता है और निरर्थक बातचीत मन को बिखेर देती है। जनक कहते हैं कि उन्होंने वाणी के इस विस्तार को सहना सीख लिया। इसका अर्थ यह नहीं है कि वे सुनते नहीं थे, बल्कि यह कि वे प्रभावित नहीं होते थे। न प्रशंसा से उठते थे, न निंदा से गिरते थे। यह अवस्था समत्व की है, जहाँ सम्मान और अपमान दोनों समान हो जाते हैं और व्यक्ति वाणी के खेल का दर्शक मात्र बन जाता है। तीसरा और सबसे सूक्ष्म चरण है मन की चिंताओं को सहन करना। शरीर और वाणी से अधिक शक्तिशाली है मन, क्योंकि चिंता भविष्य की होती है, संबंधों की होती है, प्रतिष्ठा और परिणाम की होती है। ये चिंताएं व्यक्ति को भीतर से बांध लेती हैं। जनक कहते हैं कि अंततः उन्होंने चिंताओं पर अधिकार प्राप्त किया। चिंताएं उठती थी, पर वे उनसे चिपकते नहीं थे। यह अवस्था मानसिक वैराग्य और साक्षी भाव की है, जहां विचार आते हैं पर स्वामी नहीं बन पाते। इन 3 स्तरों को पार करने के बाद जनक कहते हैं, अब मैं सहज रूप से इसी अवस्था में स्थित हूँ। यह कोई अभ्यास की स्थिति नहीं, बल्कि स्वाभाविक स्थिरता है। यहाँ कर्म होते हैं पर आसक्ति नहीं होती, उत्तरदायित्व निभाए जाते हैं पर भीतर अशांति नहीं होती। यही जनक का अद्वैत है, जीवन से भागकर नहीं, जीवन के मध्य रहते हुए भी भीतर से पूर्ण मुक्त रहना। अतः यह श्लोक सिखाता है कि मुक्ति अचानक नहीं आ जाती, यह 3 सीढ़ियां चढ़ने से आती है। शरीर की कठिनाइयों को सहना यानी तितिक्षा, वाणी की प्रशंसा निंदा के द्वंद्व को सहना यानी समत्व, मन की चिंता को सहना यानी वैराग्य और साक्षी भाव। इन तीनों अभ्यासों के अंत में साधक साक्षी, शांत, आत्मस्थित हो जाता है, जैसे कि राजा जनक। अगले श्लोक में राजा जनक कहते हैं, मैं इंद्रिय विषयों को प्रेम पूर्ण समभाव से देखता हूँ और उन्हें वास्तविक नहीं मानता, क्योंकि वे क्षणिक हैं। जब हृदय में न कोई विक्षेप है और न किसी एकाग्रता की जबरदस्ती, तब मैं सहज रूप से आत्मा में स्थित रहता हूँ। यह श्लोक एक स्थिर ज्ञानी यानी स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के हृदय की आंतरिक अवस्था को अत्यंत सूक्ष्मता से प्रकट करता है। राजा जनक बताते हैं कि उनकी दृष्टि अब ऐसी हो चुकी है, जिसमें संसार के अनुभव उन्हें बांधते नहीं, बल्कि स्वाभाविक रूप से शांत हो जाते हैं। यह कोई संघर्ष से प्राप्त की गई स्थिति नहीं है, बल्कि परिपक्व समझ से उत्पन्न सहज स्थिरता है।
सबसे पहले राजा जनक इंद्रिय विषयों के प्रति अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हैं। ध्वनि मधुर हो या कटु, दृश्य सुंदर हो या कुरूप, स्वाद मीठा हो या कड़वा, स्पर्श सुखद हो या असुखद, ज्ञानी के लिए सब समान हो जाते हैं। वे न तो इंद्रिय विषयों से चिपकते हैं और न ही उनसे भागते हैं। यहाँ प्रीति भाव का अर्थ किसी वस्तु के प्रति मोह नहीं, बल्कि गहरी स्वीकृति है। जो है उसे वैसा ही रहने देना। इसका अर्थ है कि सुख आने पर आसक्ति नहीं बनती और दुख आने पर द्वेष नहीं उठता। अनुभूतियां आती जाती हैं, पर भीतर कोई गांठ नहीं बांधती। फिर राजा जनक यह बताते हैं कि इंद्रिय विषय आत्मा की दृष्टि से अवास्तविक हो जाते हैं। शब्द, रूप, रस, गंध सब क्षणिक हैं, परिवर्तनशील हैं और टिकने वाले नहीं हैं। इसलिए आत्मबोध में स्थित व्यक्ति के लिए वे मानो अदृश्य से हो जाते हैं, अर्थात वे प्रभावहीन हो जाते हैं। वे आते हैं और चले जाते हैं, पर आत्मा को छू नहीं पाते। जब यह स्पष्ट हो जाता है कि आत्मा ही सत्य है और शेष सब बदलने वाला है, तब मन के विकार स्वतः शांत होने लगते हैं, बिना किसी प्रयास के। इसके बाद राजा जनक कहते हैं कि उनका हृदय न विक्षेप में उलझता है और न ही जबरन एकाग्रता में। वे न तो चिंता, भय या आकर्षण में बहते हैं और न ही मन को कठोर अनुशासन से बांधते हैं। यह स्थिति न मन को दबाने की है, न उसे खुला छोड़ देने की, बल्कि केवल साक्षी बनकर देखने की है। यही सहज समाधि है, जहाँ ध्यान कोई अभ्यास नहीं रह जाता, बल्कि एक स्वाभाविक स्थिति बन जाती है। अंततः जनक यह घोषणा करते हैं कि वे इसी प्रकार स्थित हैं। उनकी अवस्था में न प्रतिक्रिया है, न द्वंद्व, न आसक्ति, न विरोध, न साधना का तनाव है, न त्याग का कठोर प्रयास। केवल साक्षी भाव की सहजता है, शांत, स्थिर और पूर्ण। यही अद्वैत की सर्वोच्च स्थिति है, जहाँ जीवन चलता रहता है, पर भीतर कोई हलचल नहीं होती। अतः यह श्लोक सिखाता है, इंद्रिय विषय सुख दुख का कारण नहीं, उनसे चिपकना या भागना दुख का कारण है। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि इंद्रिय विषय क्षणिक और माया स्वरूप हैं, तो उनसे सम्मोहित नहीं होता। मन में न तो उलझन होती है और न ध्यान की जबरदस्ती। स्वाभाविक शांति उतर आती है। यही आत्मा में स्थित होने की अवस्था है, जहाँ साधक केवल साक्षी है। अगले श्लोक में जनक कहते हैं, जब मन शांति में हो या उलझन में, दोनों ही स्थितियों में मैं अपने व्यवहार को ऐसे रखता हूँ कि मन स्वाभाविक रूप से फिर से शांति में लौट आए। इस नियम को समझकर मैं इसी सहजता में स्थित रहता हूँ। यह श्लोक अष्टावक्र गीता में वर्णित सहज समाधि की अत्यंत व्यावहारिक और गहन व्याख्या को प्रस्तुत करता है। यहाँ समाधि को किसी विशेष मानसिक अवस्था या उपलब्धि के रूप में नहीं, बल्कि मन की गति से अप्रभावित रहने की परिपक्वता के रूप में दिखाया गया है। साधक यहाँ इस चिंता से मुक्त हो जाता है कि मन शांत क्यों नहीं रहता या कभी-कभी विक्षेप में क्यों चला जाता है। सबसे पहले जनक मन के स्वभाव को पूर्ण स्वीकार्यता के साथ देखते हैं। वे मानते हैं कि मन कभी शांत होता है, कभी उलझता है, कभी गहराई में डूबता है और कभी सतह पर लौट आता है। यह उतार चढ़ाव मन का प्राकृतिक प्रवाह है। अज्ञानी व्यक्ति इन परिवर्तनों से घबरा जाता है, शांत मन को पकड़ना चाहता है और अशांत मन से लड़ने लगता है। पर ज्ञानी मन की इन अवस्थाओं को देखकर चिंतित नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि मन का बदलना स्वभाव है, सत्य नहीं। दूसरे स्तर पर जनक कहते हैं, वे अपना जीवन व्यवहार ऐसा रखते हैं कि मन बार बार सहज शांति की ओर लौट आए। यह कोई जबरन किया गया अभ्यास नहीं है। इसमें समता, गैर प्रतिक्रियाशीलता, साक्षी भाव और अहंकार रहित कर्म शामिल हैं। वे न इच्छा से प्रेरित होकर कर्म करते हैं, न भय से। मन को दबाया नहीं जाता, न भगाया जाता है। बस जीवन को सहजता से जिया जाता है। इस सहज जीवन शैली से मन अपने आप शांत होने लगता है। फिर जनक बताते हैं कि उन्होंने मन का नियम समझ लिया है। मन शांत हो तब भी वह माया है, और मन डोल रहा हो तब भी वह माया ही है। दोनों ही अवस्थाएं आती जाती हैं। जो स्थिर है, जो सदा उपस्थित है, वह इन अवस्थाओं को देखने वाला साक्षी है।
जब यह स्पष्ट हो जाता है कि समाधि और विक्षेप दोनों ही अंतिम सत्य नहीं है, तब साधक दोनों से समान दूरी बना लेता है। अंततः जनक घोषणा करते हैं कि वे सदा इसी अवस्था में स्थित हैं। वे न समाधि की कामना करते हैं और न विक्षेप से डरते हैं। न कोई खोज है, न संघर्ष, न सुधार की हड़बड़ी। वे केवल अपने आत्म स्वरूप में सहज रूप से टिके रहते हैं। यही सहज स्थिति सर्वोच्च मोक्ष है, जहाँ मन जैसा भी हो, आत्मा अडिग और शांत रहती है। अतः यह श्लोक सिखाता है, मन का शांत होना या उलझना दोनों ही प्राकृतिक हैं। ज्ञानी मन की चाल पर दुखी नहीं होता। वह अपने व्यवहार को इतना सहज रखता है कि मन स्वयं शांत हो जाए। कोई जबरदस्ती की साधना नहीं है, सिर्फ साक्षी भाव में टिके रहना है। समाधि और विक्षेप दोनों को समान भाव से देखकर आत्म स्वरूप में स्थिर हो जाना ही सच्ची मुक्ति है। अगले श्लोक में जनक कहते हैं, जब त्याज्य और ग्राह की भावना समाप्त हो जाती है, तब हर्ष और विषाद भी अपने आप खत्म हो जाता है। हे ब्राह्मण, आज मैं बिल्कुल इसी अवस्था में स्थित हूँ, जहाँ न कुछ अपनाना है, न कुछ त्यागना है, न खुशी है, न दुख है, केवल शुद्ध आत्म स्वरूप में स्थित होना है। यह श्लोक पूर्ण वैराग्य और अद्वैत की सर्वोच्च अनुभूति को प्रकट करता है, जहाँ मन की पूरी द्वैतात्मक संरचना ही ढह जाती है। साधारण मनुष्य का पूरा संसार हेय और उपादेय पर टिका होता है। हेय यानी कुछ ऐसी चीजें जिन्हें त्यागना है, और उपादेय कुछ ऐसी चीजें जिन्हें पाना या पकड़े रखना है। इसी आधार पर अच्छा बुरा, पसंद नापसंद, मेरा पराया, सुख दुख जैसे भेद खड़े होते हैं। जब तक यह विभाजन बना रहता है, तब तक मन कभी किसी वस्तु की प्राप्ति में हर्षित होता है और उसके खो जाने पर विषाद में डूब जाता है। यही द्वैत मनुष्य को निरंतर अशांत रखता है। जनक कहते हैं कि उनके भीतर अब यह हेय उपादेय का भाव समाप्त हो चुका है। उनके लिए न कुछ त्यागने योग्य बचा है और न कुछ ग्रहण करने योग्य। इसका अर्थ उदासीनता या जड़ता नहीं है, बल्कि इतनी गहन दृष्टि है जिसमें न स्वीकार का आग्रह है और न ही अस्वीकार का विरोध। जब यह स्पष्ट हो जाता है कि जो कुछ है वही ब्रह्म है, तब इसे लो या इसे छोड़ो जैसी भावनाएं स्वतः गिर जाती हैं। यही पूर्ण अद्वैत दृष्टि है, जहां मन किसी वस्तु के पक्ष या विपक्ष में खड़ा नहीं होता। इसी के साथ हर्ष और विषाद का भी अंत हो जाता है, क्योंकि हर्ष और विषाद दोनों ही किसी न किसी अपेक्षा से जन्म लेते हैं। जो मिला वह प्रिय लगा तो हर्ष हुआ, जो नहीं मिला या चला गया उससे विषाद हुआ। पर जब लेने छोड़ने का ही प्रश्न नहीं रहता, तब लाभ हानि की गणना भी समाप्त हो जाती है। परिणाम स्वरूप मन द्वंद्वों से मुक्त होकर सहज शांत हो जाता है। जनक यह भी स्पष्ट करते हैं कि यह स्थिति कोई भविष्य का लक्ष्य नहीं है, जिसे किसी दिन साधना के बाद प्राप्त किया जाएगा। वे कहते हैं कि वे पूरी तरह इस अवस्था में आज ही स्थित हैं। न वे किसी वस्तु को पाने के लिए उत्सुक हैं, न किसी के छूटने पर उदास। उनके भीतर न हर्ष है, न विषाद, केवल शुद्ध साक्षी भाव है, जो सब कुछ होते हुए भी उससे बंधता नहीं। अंत में जब जनक हे ब्राह्मण कहते हैं, तो वे किसी बाहरी देवता को संबोधित नहीं कर रहे होते। वे अपने ही आत्म स्वरूप को पुकार रहे हैं, उस ब्रह्म को जो स्वयं उसके भीतर प्रकाशित है। यह कथन अद्वैत की चरम अवस्था को दर्शाता है, जहाँ साधक और साध्य का भेद मिट चुका है और केवल ब्रह्म स्वरूप में स्थित सहज शांति शेष रहती है।